ऐसा तो नहीं आप है। बता दो कौन से मुसलमान को साथ में लेके इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा है तो कोई भी एक मुसलमान बता दो जो जिनको इन्होंने टिकट दी हो। दी है? यूपी में इलेक्शन हुआ, कोई मुसलमान को टिकट दी है? मैं ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें पता है बस वो बोल रहा हूँ मैं। कौन सरकार थी 300 रुपए का बाटला, आज 1100 रुपए का बाटला, बराबर। तेल का डब्बा 2800 रुपए का तेल का डब्बा। माए क्या खावे पब्लिक? जो रोज का जो 500 कमाने वाला तो शाम को कुछ बचता ही नहीं है। हम इंसान के दिलों में कोई नफरत नहीं है, लेकिन आज जो तुम्हें डर का माहौल पैदा कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? तुम्हारे हाँ, ये नहीं होना चाहिए। आपके बोल है कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेके चलो, सबके दिलों के अंदर से नफरता मिटाओ ना। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आज मजदूर को तो मजदूरी करनी ही है, बराबर। आज आपके बच्चे कहाँ से कहाँ तक, हमारे बच्चों के हाथ में तुम तलवार बंदूक क्यों पकड़ा रहे हो? क्यों लड़वा रहे हो? ना धंधा व्यापार सब एक करना, फिर क्यों तुम नफरतें ला रहे हो छोटी छोटी बातों में? बराबर है, जो नहीं समझता था वो भी समझने लगा। हमने हमारी बात करते, मेरी 43 एज, बराबर है। हमने 15 साल 20 साल लगे हिंदू मुसलमान हमने ही समझाए, बराबर। आज का 5 साल का बच्चे को खबर पड़ गई है कि हिंदू मुसलमान क्या है। हमने ये नहीं देखा था, आज ये सब देखने मिल जाए। क्यों ऐसा कर रहे हो? पर भाई सबको साथ रहना दो, सबको जीने दो, सबको खाने दो, सबको पीने दो। हिंदुस्तानी है, एक बात बोलो, सबसे बड़ा धर्म हमारा मानवता, इंसानियत। मैं वो दिखती नहीं है ना। आज एक दूसरे नफरत से देखते, क्या मतलब का है? मरना सभी को है, एक दिन जाना सबको ही है, तो फिर क्यों ये बंटवारा, क्यों ये फूट डाल रहे हो? तो मैं तो उनकी इज्जत करूंगा। सवाल कर रहा था, जब वो ये कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना आए हैं, तो उनकी बातों का असर यहाँ गुजरात में होता नहीं? जैसा आप कह रहे हैं नफरत तो वो खत्म होनी चाहिए कि भाई ये साथ में लेने की बात कर रहे हैं, विश्वास जीतने की बात कर रहे हैं, चलो एक साथ चलते हैं आगे। ऐसा तो नहीं आप है। बता दो कौन से मुसलमान को साथ में लेके इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा है तो कोई भी एक मुसलमान बता दो जो जिनको इन्होंने टिकट दी हो। दी है? यूपी में इलेक्शन हुआ, कोई मुसलमान को टिकट दी है? मैं ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें पता है बस वो बोल रहा हूँ मैं। अभी आप कोई हार्ड सवाल पूछ लोगे तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं छोटा इंसान हूँ, छोटी बातें जानता हूँ। हम सिर्फ माहौल ही जान रहे हैं, जो आप वो एक आम व्यक्ति पे जो बीतती है वो वही बताता है। बस मैं जो मेरे दिल पे बीती है मैं वो बता रहा हूँ। जो मैं परेशान हूँ काम धंधे के लिए अभी की पोजीशन में, अभी दिवाली है, एक मिनट, अभी जो दिवाली है वो जिस तरीके का काम होना चाहिए अभी, बराबर, वो अभी स्कोप है नहीं काम के अंदर। जैसा पहले 6 महीने दिवाली की तैयारी इतना तो है कि यहाँ मतलब रोजगार की कोई कमी है नहीं, और बात वो ठीक है कि नहीं है, ये तो मैं भी बोलूँगा, ये रास्ता थोड़ा छोड़ दो। लेकिन अभी जो मंदी का असर देखने को मिल रहा है यहाँ, अभी मैं कम से कम 15 से 20 लोगों से बता दूंगा जो छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल से पूछो मार्केट दिवाली नहीं तो दिवाली से 2 महीने पहले काम चलता था। और मैं एक बीजेपी से मैं एक कहना चाहता हूँ, अच्छी बात कहना चाहता हूँ। बीजेपी सरकार मेरी, अरे सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल पूछ सकते हो प्रधान भाई, जब प्रधानमंत्री सवाल तो पूछ पूछ सकता हूँ ना, मुझे तकलीफ हो रही है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सरकार से अच्छी बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं राशन के गेहूँ आपने देखे कभी? राशन के जो गेहूँ उठा के देखो, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं, बकरियाँ खाती है। बकरियाँ गेहूँ खाते हैं ना, वो इंसानों को आ रहे हैं। बोलो क्वालिटी खराब है, क्वालिटी बहुत खराब है यार। वो सस्ता देते, क्या सस्ता देते, एक फ्री दे रहा है, फ्री में क्या? अब तुम एक मिनट, ये महीने में राशन आया है, तुमको मालूम है कितने गेहूँ दिए? 8 किलो गेहूँ दिए। अगर 5 इंसान खाएगा 8 किलो महीने में गेहूँ, बताओ मेरे को, खाएगा 8 किलो? तो एक इंसान को ही पूरा होता है 15 दिन के अंदर। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इसका ध्यान दीजिए। गैस का भी भाव बढ़ा दिया इन्होंने, 1000 से 1100 रुपये गैस का बाटला हो गया है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं मानता हूँ गुजरात के अंदर विकास हो रहा है, ये भाई नहीं माने, विकास है गुजरात के अंदर, विकास है। मैं कहता हूँ विकास का अपन, बाकी मैं क्या कहता हूँ, खाने पीने के अंदर सुनो, खाने पीने के अंदर सस्ता लगेगा ना, गरीब इंसान नहीं मरेगा। विकास तो है विकास, रोड बड़ी बड़ी बना, 1 मिनट रुक जाओ, विकास है। बात सुनो, विकास खाने पीने के अंदर है ना, सड़कें बनी है बड़ी बड़ी, बराबर है, इसको विकास बोलेंगे तो वो सड़कों को ऐसे रख के ऐसे चाट लो। खाने के अंदर है ना, खाने के अंदर चाटोगे? कि माहौल क्या है यहाँ का? माहौल क्या है? फिर से बीजेपी या कोई दूसरा विकल्प क्या चाहते हैं? मतलब अच्छा, आप किसकी सरकार बनेगी ये पूछना चाहते हैं? हाँ, एक मौका केजरीवाल को नो डाउट हम मानते हैं, लेकिन हमारे डिवीजन में तो हमारा शैलेश परमार जिंदाबाद है। एक बात सुन लो, हमारे ये तो कांग्रेस ही है, बराबर है, नो डाउट बराबर है। और प्लस जो आप जब सरकार की जो बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो वही रोज का लाना है, रोज का खाना है। यहाँ जो है तो बस्ती है, ये जो पब्लिक है, बराबर है। विकास बड़े लोगों का है, छोटे लोगों का कोई विकास नहीं है। रोज को जिनको जो वही जिंदगी जीनी है,
रोज वाली, वही खड्डे, वही गटर, वही पानी, वही लाइन में खड़े रहना राशन के लिए, चीज़ों के लिए, वही महंगाई, वही तकलीफ जो है वो है ही, चाहे कोई भी आता हो। समझे ना, आम इंसान को तो पीसना ही है, चाहे कोई भी सरकार आवे। आप इसको एक्सेप्ट थोड़ी ना करेंगे भाई, इसके खिलाफ बोलेंगे ना कि महंगाई क्यों है। एक इंसान के बोलने से क्या होगा? एक इंसान नहीं, जनता ने तो एक इंसान को बनाया है। एक इंसान से बोलने से क्या होगा भाई? समझ में आ रही है भाई? तकलीफ हर कोई को है भाई, हाँ सबको तकलीफ है ना। ये महंगाई आज आप देख रहे हो बराबर है, कहाँ से कहाँ थी। केंद्र में जब मनमोहन सरकार थी 300 रुपये का बाटला, आज 1100 रुपये का बाटला बराबर। तेल का डब्बा 2800 रुपये का तेल का डब्बा। माए क्या खावे पब्लिक? जो रोज का जो 500 कमाने वाला तो शाम को कुछ बचता ही नहीं है। 20 रुपये लीटर का दूध, 60 रुपये लीटर दूध, क्या खाएंगी पब्लिक? तो गरीबी नहीं हटाने ये तो गरीबी हटाने की बात तो चलो, गरीबों को खत्म कर रहे हैं। गरीबी खत्म हो रहा है, गरीबी खत्म ही चाहिए समझो। बोले गरीबों को खत्म कर दो बराबर है, अंबानी परिवार को आबाद कर दो, अदानी अंबानी को आबाद कर दो, यही काम हो रहा है। आम इंसान का तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है। थोड़ा ध्यान जनता का भी देवे। हमें सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन गरीबों का भी ध्यान दो भाई। आज उनकी मेडिकल सुविधा है, आरोग्य सुविधा है, विकास है, ये गरीबों का तो विकास कीजिए। कोई भी सरकार आवे, एक जनरल बात है हमारा, नो डाउट हम मानते हैं हमारा जनप्रतिनिधि कर रहा है, नो डाउट आता है, मिलता है, मुलाकात करता है। लेकिन कहने का मतलब आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनका कहना है सबका साथ सबका विकास, तो सबका करो ने भाई। ऐसा क्यों? ये अलग कह तो रहे कि हमने फर्क नहीं, हमने जो अनाज उन्होंने लॉकडाउन में दिया लोगों को, उसमें कोई फर्क नहीं रखा कि तो किसी को 3 मिलेगा या 5 मिलेगा, सबको एक साथ। दाऊद खानी गेहूँ तो खिलाए नहीं बराबर है। तिरुपति तेल का डब्बा तो भेजा नहीं है। जनरल बताता हूँ मैं, वो आटा, वो दाल चावल आप देखो बराबर है। जानवर खा जाएंगे, इंसान तो बेचारा भूखे ही मरेगा। जानवर भी मजबूरी में खाता है, समझो नहीं मिलता तो वो खाता, वो माल है। एक बात है बराबर है। अब पूछो कोई को भी भाई, वो अनाज भी आप देखो तो सही जाके, कहने खाने जैसी चीज़ है वो, खाने जैसी चीज़ हो तो इंसान खाएगा ना। मैं मानता हूँ चलो सबको दिया, क्या दिया? ये वही चीज़ दी सबको, सड़ा गला माल। क्या खाएंगी पब्लिक? बाकी लोग तो खुश हैं, बड़े लोग खुश हैं, गरीब खुश नहीं है। आज जो हमारी सरकार है, वो तो अपनी सरकार मानते हैं, आप मानते नहीं। मैं क्या बोला, हम भी मानते हैं, हम गलत सरकार को गलत नहीं कह रहे, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री के जो बोल है ना, हम उनको चाहते कि वो लेके चलो। आप जो बोले सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेके चलो, कहने का मतलब। हाँ, अभी एक भाईजान थे, वो कह रहे थे कि गुजरात में जो सरकार जीतती है उसकी एक वजह नफरत है। तो क्या वाकई नफरत है या विकास है? विकास नहीं है। आम इंसान के दिलों में कोई नफरत नहीं है, लेकिन आज जो तुम्हें डर का माहौल पैदा कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? तुम्हारे हाँ, ये नहीं होना चाहिए। आपके बोल है कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेके चलो, सबके दिलों के अंदर नफरता मिटाओ ना। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आज मजदूर को तो मजदूरी करनी है बराबर। आज आपके बच्चे कहाँ से कहाँ तक, हमारे बच्चों के हाथ में तुम तलवार बंदूक क्यों पकड़ा रहे हो? क्यों लड़वा रहे हो? सबको मिलाओ, आपका ही कहना है ना, तो भी सबको साथ लेके चलो ना। अगर आप सबका साथ सबका विकास जो बोल रहे हो, अगर आप ये करते हो ना, तो आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे वोट मिल जाएगा। एक बात आपको बता दूं, आप अगर सबका साथ विकास करते हो ना, सबको लेके चलते हो ना, तो आपको इलेक्शन में प्रचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको लेके चलो, जो बोल रहे हो करो। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सामने से बुला के वोट मिलेगा। ये जो दिलों के अंदर जो नफरतें पैदा की है बराबर, आप दिलों को दूरियां बना रहे हैं। विश्वास जीतने की बात कह रहे हैं। हाँ, तो हम वही कह रहे हैं ना, नहीं है आप देख रहे हो ना, आप कुछ मेरे से ज्यादा समझदार हो। मेरे आपको किस कहना है भाई? मैं ये कहता हूँ, आज तुम वो झोपड़े वाले को देखो ना, बंगले वाले को देखो, अमीर अमीर ही होते जा रहा है, फर्क है दोनों में। गरीब गरीब ही होते जा रहा है। वो झोपड़े बैठे झोपड़े में ही है भाई, और नीचे ही जा रहा है ना, ऊपर आ रहा है बेचारा। और अमीर आप देख रहे हो, अमीर अमीर ही होते जा रहा है। सबके दिलों की नफरत मिटा दो सबको। हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया भाई, ये चिड़िया, तुम चिड़िया तो रहने दो, सोना एक बाजू रह लो, चिड़िया वो तो रहने दो भाई। विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं। हाँ, विश्व गुरु बना भाई, तो ऐसे नहीं बनेगा, नफरतों से नहीं बनेगा, मोहब्बत से बनेगा, एक दूसरे के तालमेल से बनेगा, एक दूसरे के साथ से बनेगा भाई। मेरे कहने का मतलब ये कि हर इंसान इंसानी है, धर्म का मुद्दा साइड में रखो, खून एक बराबर, चमड़ा एक, कलर एक, मिलना जुलना, धंधा व्यापार सब एक करना। फिर क्यों तुम नफरतें ला रहे हो छोटी छोटी बातों में बराबर है? जो नहीं समझता था वो भी समझने लगा। हमने हमारी बात करते, मेरी 43 एज बराबर है, हमने 15 साल 20 साल लगे हिंदू मुसलमान हमने ही समझाए बराबर। आज का 5 साल का बच्चे को खबर पड़ गई है कि हिंदू मुसलमान क्या है, हमने ये नहीं देखा था, आज ये सब देखने मिल जाए
क्यों ऐसा कर रहे हो पर भाई? सबको साथ रहने दो, सबको जीने दो, सबको खाने दो, सबको पीने दो। हालात तो देखो। आज मैं मानता हूँ बराबर महंगाई सबको तकलीफ देती है ना, धर्म को तो तकलीफ देती नहीं है। सब सोचो ना, सबका सोचो, गरीब का भी सोचो। तुम अमेरिका सोचो, गरीबों का भी सोचो ना। आज वो पैडल खींचने वाला, वो लारी खींचने वाला, आज जब बना दिया लोगों ने। नहीं, एक जनरल बात है, हमें किसी से नफरत नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। एक बात बोलो, सबसे बड़ा धर्म हमारा मानवता, इंसानियत। मैं वो दिखती नहीं है ना। आज एक दूसरे नफरत से देखते, क्या मतलब का है? मरना सभी को है, एक दिन जाना सबको ही है। तो भी क्यों ये बंटवारा, क्यों ये फूट डाल रहे हो भाई? अच्छे आप सरकार का हमें कोई वो नहीं है, कोई भी आओ, लेकिन सबको लेके चलो भाई। लेकिन आए कौन भाई? अब ये तो यार, अब ये जनता के हाथ में है ना, मेरे के हाथ में तो है नहीं। मैं क्या बोलूं मैं? अब आप पूछो भी इन लोगों को, कोई जनता क्या चाहती है। मैंने लोगों से पूछ हाँ, लिया। मैं चलिए, अब देखो इसमें मुद्दा ये है कि बोलो, अब कई लोग 300 यूनिट की लालच में भी घूम रहे हैं, बराबर है कि भाई मेरे वहाँ एसी है तो हाँ, मैं मानता हूँ। देखो ये चलो मैं मानता हूँ ये फ्री की रेवड़ी, नो डाउट केजरीवाल दे रहे, मैं ये भी नहीं कह रहा नहीं दे रहे भाई, लेकिन अब देखना है क्या होता है आगे। ये भी मुद्दा है, जनता पे निर्भर है। जनता पे निर्भर है सब, किसको लाना किसको नहीं लाना। पे तो निर्भर है। फिर ये कैसे कह सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं? आप ही तो सब कुछ हम तो कर सकते हैं, लेकिन हमको तो जो काम करके देगा हम उसी को लाएंगे। और लगातार हमारे यहाँ तो कांग्रेस ही आती है और कांग्रेस ही आएगी, हमको अभी भी वही काम करके दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये हम बात कर रहे थे गुजरात चुनाव में पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय। आपने देखा तमाम मुद्दे यहाँ पर उठे। एक ज़रूरी मुद्दा जो भाईजान ने उठाया कि नफरत, जिससे किसी का भी भला नहीं होगा। हमारे देश के लोग सब एक हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, कारोबार करते हैं। जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात प्रधानमंत्री करते हैं, वो ज़मीन पर भी दिखना चाहिए। और यही सबसे बड़ी जीत हमारे देशवासी होगी। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की तमाम लेटेस्ट रिपोर्ट के लिए आप AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।